अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर सीरीज में पोटेंशियोमीटर को यूज़ करने जा रहे हैं और पोटेंशियोमीटर को हम यूज़ करके इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे अपने सेल की। और हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे आइए देखते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो ऑपरेटर्स यूज़ होना है उसमें मेजर जो डिवाइस हम यूज़ करने जा रहे हैं अपने, वो हमारा पोटेंशियोमीटर है, जिसको हमने यूज़ करके फाइंड आउट करनी है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। जो ऑपरेटर्स हमने यूज़ करना है बाकी इस प्रैक्टिकल में वो आप देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर। स्टूडेंट्स, आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है कि हमने जो सर्किट डायग्राम यूज करनी है या जिस डायग्राम को यूज करके हमने सर्किट डिजाइन करना है या बनाना है अपने इस पोटेंशियोमीटर के प्रैक्टिकल में, वो आपके सामने आपको बोर्ड पे शो हो रहा है। आइए अब देखते हैं कि हम इस सर्किट को मैन्युअली कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी रेजिस्टेंस को सेल की। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास ऑपरेटर्स जिसको हमने यूज करके सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है और इस ऑपरेटर्स को हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर। ये वो बैटरी है हमारे पास, सेल है, ये वो सेल है हमारे पास जिसकी हमने इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। और इसके अलावा हम इस सर्किट में एक बैटरी भी यूज करेंगे। ये हमारे पास लो रेजिस्टेंस बॉक्स है और ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है जिसके ऊपर हमने रीडिंग को मेजर करना है और कोशिश करनी है कि हर एक रीडिंग के लिए हम वो पॉइंट फाइंड आउट करें इस पोटेंशियोमीटर के ऊपर जहां पे हमें डिफ्लेक्शन जीरो शो होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 4 डिफरेंट नंबर ऑफ वायर्स लगी हुई हैं इस पोटेंशियोमीटर पे और ये हमारे पास एक मीटर रॉड है। तो इस तरह से हमारे पास अगर ये 4 वायर्स हैं तो बेसिकली ये 4 वायर्स हमें 400 सेंटीमीटर की लेंथ को दे रही हैं और 400 सेंटीमीटर की लेंथ से हम अपनी जॉकी को स्लाइड करके डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट रीडिंग्स के ऊपर पॉइंट फाइंड आउट करेंगे जहां पे डिफ्लेक्शन हमें जीरो शो होगी। आइए अब अपना सर्किट कनेक्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बारहा बताया हुआ है प्रैक्टिकल्स में कि जब भी आप सर्किट अटैच करने लगे तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जितनी भी कीज आप यूज कर रहे हैं उनकी पिन्स को रिमूव कर दें। स्टूडेंट्स, पोटेंशियोमीटर का ये प्रैक्टिकल इसमें कॉम्प्लेक्स, इसमें आपका सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। स्टेप 1 में आपने ये करना है कि पॉइंट ए पे 3 वायर्स इकट्ठी अटैच कर दें। इनमें से एक वायर आप इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करेंगे। एक वायर को आप इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करेंगे। और एक वायर को हम अपने रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ अटैच करेंगे। इस की के एक टर्मिनल के साथ अटैच करें वायर को और ये वायर आप इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे। और इस कनेक्शन को पूरा करने के लिए हम सेकंड जो टर्मिनल है हमारे पास की का, उसके साथ एक वायर अटैच करेंगे और इस सर्किट को पूरा करने के लिए हम इस वायर को पॉइंट बी के साथ अटैच करेंगे। एक वायर सेकंड टर्मिनल से अटैच करें और इसी वायर को हम अटैच करेंगे इस की के साथ। सेकंड टर्मिनल पे इस की के
हम वायर अटैच करेंगे और इस वायर को हम अटैच करेंगे गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से। लेकिन यहाँ पे हमें गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल पे दो वायर्स अटैच करनी है। एक वायर जो इस की से आपको मिल रही है और दूसरी वायर आपने इस सेल के साथ अटैच करनी। इन दो वायर्स को कंबाइन करके आप नेगेटिव टर्मिनल पे अटैच कर दें गैल्वेनोमीटर के। और गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल पे हम ये जॉकी को अटैच करेंगे जिसको हमने स्लाइड करना है। स्टूडेंट्स याद रखें कि जब जॉकी को आप अटैच कर रहे हैं तो उसकी वायर को थोड़ा सा लंबा रखिए ताकि जब आप इसको वायर पे स्लाइड करें या इस पोटेंशियोमीटर पे स्लाइड करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। हम इसको गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर रहे हैं। हमारे कनेक्शंस पूरे हो चुके हैं इस वक्त। और जैसा कि मैं आपको पहले भी सर्किट लगाते वक्त ये कहता हूं कि रीडिंग लेने से पहले आपने पहला काम ये करना है कि प्रॉपरली अपने कनेक्शंस को चेक कर लें एक बार के वो प्रॉपरली फिक्स हैं, कोई वायर आपकी लूज तो नहीं रह गई। हम उसकी तसल्ली के लिए, हम इस बात की तसल्ली के लिए कि हमारे कनेक्शंस लूज नहीं हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं तमाम के तमाम कनेक्शंस को और अपनी रेजिस्टेंस बॉक्स की कीज को भी। नाउ वी आर रेडी टू टेक द रीडिंग। सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि अगर हमारे कनेक्शंस बिल्कुल ठीक अटैच हुए हैं तो हमारा गैल्वेनोमीटर हमें ऑपोजिट रिफ्लेक्शन शो करेगा अगर हम इस की को क्लोज करने के बाद अपनी जॉकी को पॉइंट ए और पॉइंट बी पे टच करके देखेंगे। तो आइए देखते हैं। स्टूडेंट जैसा कि आपने देखा कि हमने पॉइंट ए पे जॉकी को टच किया तो हमें गैल्वेनोमीटर पे राइट साइड पे डिफ्लेक्शन शो हो रही है और जब हमने इसको पॉइंट बी पे या वायर के एंड पे शो किया, टच किया, तो हमें ऑपोजिट डिफ्लेक्शन शो हो रही है। इसका मतलब है हमारे कनेक्शन बिल्कुल ठीक है। इस वक्त हमारे पास इस कनेक्शन में ये की फिक्स है, ये क्लोज है, इसलिए हमारे पास इस सर्किट में करंट पास कर रहा है जबकि हमने इस की को ओपन रखा हुआ है। नाउ अब हम वो फाइंड आउट करेंगे पॉइंट जहां पे डिफ्लेक्शन 0 शो होगी हमारे इस गैल्वेनोमीटर की। यहां तक हमारे पास जो लेंथ बनती है इस वायर की वो 100 सेंटीमीटर है। 100 के बाद आपने इस पोजीशन से स्टार्ट नहीं करना बल्कि इस पोजीशन पे आना है और यहां से आगे मूव करना है क्योंकि 100 में यहां से आप एड अप करेंगे। स्टूडेंट्स इस वक्त हमारे पास ये वो पोजीशन है जहां पे डिफ्लेक्शन हमें 0 शो हो रही है गैल्वेनोमीटर की और वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 211 सेंटीमीटर है।
ये आपकी L1 है जो कि फिक्स रहेगी पूरे प्रैक्टिकल में। अब L2 की रीडिंग लेने के लिए हमने 1 बाई 1 अपने इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से 2 ओम की रेजिस्टेंस को रिमूव करना है, लेकिन मीनवाइल हम अपने सेकंड सर्किट की इस की को क्लोज कर देंगे। नाउ इस वक्त पूरे सर्किट में से करंट पास कर रहा है और हम यहां से 2 ओम की रेजिस्टेंस को रिमूव कर रहे हैं। अब दोबारा से हम ये देखेंगे कि हमारे पास जीरो डिफ्लेक्शन किस पोजीशन पे शो होती है। स्टूडेंट्स, ये वो पोजीशन है जहां पे हमारे पास 2 ओम की रेजिस्टेंस रिमूव करने के बाद रिफ्लेक्शन जीरो शो हो रही है और ये हमारा बेसिकली, अगर हम इस जोकी जिस पॉइंट पे मैं टच कर रहा हूं वहां से हम देखें स्केल के ऊपर तो हमें 21 शो होता है, लेकिन ये हमारा 21 नहीं है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इस मीटर रॉड के ऊपर इस वायर से यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपका 100 सेंटीमीटर है। उसके बाद आप यहाँ से मूव करेंगे और यहाँ पे आप 21 पे आ गए। अब आपने 200 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करना है और जो आंसर आपका आएगा 179, वो आपकी जीरो डिफ्लेक्शन वाली रीडिंग है। इसका मतलब है कि जब आपने 2 ओम की रेजिस्टेंस को रिमूव किया तो वो पोजीशन जहां पे आपने गैल्वेनोमीटर की रीडिंग को या डिफ्लेक्शन को जीरो देखा है वो हमारे पास इस वक्त लेंथ इस वायर की 179 सेंटीमीटर आती है। इसी तरह से सेकंड रीडिंग लेने के लिए हम 2 ओम की रेजिस्टेंस को और रिमूव करते हैं और इसी तरह से दोबारा से देखेंगे कि किस पोजीशन पे डिफ्लेक्शन जीरो शो होती है। याद रहे कि अब हमने रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया है तो ये लेंथ भी इंक्रीज करेगी। स्टूडेंट्स, ये वो पोजीशन है जहां पे हमारे पास डिफ्लेक्शन जीरो शो हो रही है और ये हमारे पास 200 माइनस 12 मीन्स 188 सेंटीमीटर बनती है। इसी तरह से अपनी थर्ड रीडिंग के लिए हम 2 ओम की रेजिस्टेंस को और रिमूव करेंगे, मीन्स हमें यहां से 6 ओम को रिमूव करना है। हमें थर्ड रीडिंग के लिए यहां से 6 ओम को रिमूव करना है। उसके लिए हम ये करेंगे कि 5 ओम की रेजिस्टेंस को रिमूव करेंगे और यहां से मैं 1 ओम की रेजिस्टेंस को रिमूव कर रहा हूं। इस वक्त हमारे पास 5 + 1 6 ओम की रेजिस्टेंस रिमूव है। अब इस पे हम रीडिंग देखते हैं। ऑब्वियसली हमने रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया है तो ये डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। सेवन मीन्स 200 माइनस 7 इट्स 193। थर्ड रीडिंग हमारे पास 193 आती है जिसपे हमारे पास डिफ्लेक्शन जीरो शो हो रही है। फोर्थ रीडिंग लेने के लिए हम 8 ओम की रेजिस्टेंस को रिमूव करेंगे तो उसके लिए मैं एक पिन और रिमूव कर देता हूं। तो इस वक्त हमारे पास जो रिमूव रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 8 ओम की है। इसके ऊपर हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन कहां पे जीरो शो हो रही है।
स्टूडेंट्स ये हमारा 0.3 के पैरेलल जो कि आ रही है अप्रोक्सीमेटली, जो कि हम 200 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमारे पास आएगा आंसर 197। तो इसका मतलब है कि हमारी ये फोर्थ रीडिंग में जो जीरो रिफ्लेक्शन शो हो रही है गैल्वेनोमीटर पे वो 197 सेंटीमीटर पे हो रही है। ये जो 4 रीडिंग्स हमने ली हैं 2, 4, 6 और 8 ओहम की ये रेजिस्टेंस को रिमूव करके ये हमारी L2 की लेंथ आई है। अब लास्ट कॉलम में हम, जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं, कि वैल्यू निकालेंगे उस रेजिस्टेंस की जो कि हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज पे मिलेगी हमें इस सेल की, और हम उसका मीन निकालेंगे और मीन निकालने के बाद हम देखेंगे कि टेबल के मुताबिक हमारे पास सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस की मीन वैल्यू क्या आती है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने किस तरह से पोटेंशियोमीटर को यूज करके सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया है, और जो हमारे पास वैल्यू आई है फ्रॉम आवर टेबल इट्स 0.36 ओहम। और आपने ये देखा कि 1 बाय 1 हमने कैसे अपने रेजिस्टेंस बॉक्स में से 2, 4, 6 और 8 ओहम की रेजिस्टेंस को रिमूव किया। एक बात का ख्याल रखिएगा इस प्रैक्टिकल में कि जब आप रिमूव कर रहे हैं हर एक रीडिंग के लिए रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंसेस को, तो आपने उनका डिफरेंस सेम रखना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने फर्स्ट रीडिंग के लिए 2 ओहम की रेजिस्टेंस को रिमूव किया है तो सेकंड के लिए अगर आप 4 को रिमूव कर रहे हैं तो उसके बाद आपने 6 और 8 ओहम की रेजिस्टेंस को रिमूव करना है। ऐसा नहीं करना कि आपने फर्स्ट रीडिंग के लिए अगर 2 को रिमूव किया और सेकंड के लिए आपने 10 को रिमूव किया और दोनों का जो डिफरेंस है अप्रोक्सीमेटली 8 ओहम का बनता है, तो थर्ड के लिए आप ऑब्वियसली 8 का डिफरेंस डाल के 18 ओहम की रेजिस्टेंस में रिमूव करेंगे, ना कि ऐसा हो कि 15 या 20, 25 की रिमूव कर दें। तो हर एक रीडिंग के लिए आपने कोशिश ये करनी है कि जो रेजिस्टेंस आप रिमूव कर रहे हैं रेजिस्टेंस बॉक्स में से, उसमें से आपने उनकी वैल्यूज को सेम रखना है, यानी डिफरेंस को सेम रखना है। उसके बाद आपने, जिस तरह हम आज तक जितने प्रैक्टिकल्स हमने फर्स्ट में भी ये प्रैक्टिस की हुई है कि हम एक प्रैक्टिकल में जितनी भी रीडिंग्स को लेते हैं उनको एड अप करके उनका मीन फाइंड आउट करते हैं और वो हमारे पास वैल्यू होती है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे अपने वो रेजिस्टेंस जो आई है हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की वो 0.36 ओहम आई है, जो हमारे पास एक मीन वैल्यू है। थैंक यू सो मच।